सरस्वती बाई सारस्वत ओशियंस ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीवों के वैज्ञानिक नामों की जो पद्धतियां हैं उनमें प्रमुख द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन स्वीडन के वनस्पतिज्ञ कार्ल वालिने ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 1753 ईस्वी में किया। Binomial nomenclature was established or proposed by Swedish botanist Carl Linné Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae in 1753। कार्ल लिने ने अपना नाम भी द्विपद नाम पद्धति के अनुसार या अनुरूप दो शब्दों का रख लिया, अपना नाम कर लिया था इन्होंने कैरोलस लिनियस। अतः कार्ल लिने और कैरोलस लिनियस दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। स्वीडन के रहने वाले थे और वनस्पतिज्ञ थे। अब द्विनाम पद्धति है क्या? इस पद्धति में किसी जीव मतलब जंतु हो चाहे पादप हो का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं उसे, बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी एक ही बात है। किसी जीव का या जंतु या वनस्पति का साइंटिफिक, बॉटनिकल, जूलॉजिकल और बायोलॉजिकल नेम एक ही बात है, अलग अलग नहीं होता। दो शब्दों में लिखा जाता है जिनमें पहला शब्द वंश जीनस तथा दूसरा शब्द जाति का प्रतिनिधित्व करता है। द्विनाम पद्धति में जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में लिखा जाता है। इसमें पहला शब्द वंश जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेढक का, भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिक्रीना, कीट बच्ची पौधा घटपर्ण या पिचर प्लांट जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नेपंथीस खासियाना। मैंगो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। बरगद बनाइन का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगेलेंसिस। फाइकस बेंगेलेंसिस आदि सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम जितने भी हैं सामान्यतः दो शब्दों के दिए जाते हैं। लॉ ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के नियम। इसके नियमों में पहला बात यह है कि जीवों का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है या जूलॉजिकल नेम है, बॉटनिकल नेम है, प्राय लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। यदि किसी दूसरी भाषा का शब्द है तो उसे उसका लैटिन भाषा में परिवर्तित कर लिया जाता है। दूसरा नियम है बायोलॉजिकल नेम के पहला शब्द फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, दूसरा जाति स्पीशीज का होता है। तीसरा बिंदु हस्तलिखित मतलब हाथ से यदि हम किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को मतलब जीनस और स्पीशीज के नामों को हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, अधोरेखित करेंगे या इटालिक्स मतलब तिरछे लिखेंगे। और इटालिक्स हमसे आती नहीं है तो अच्छा यही है कि हम अंग्रेजी में नाम लिखेंगे और अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। चौथा बिंदु वंश जीनस का नाम कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, जबकि जाति का शब्द जो है
स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ होता है, इस बात का ध्यान रखें। नोट, जीनस को जेनरिक एपिथेट जेनरिक नेम कहते हैं और स्पीशीज को के नाम को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। जीनस वंश के नाम को जेनरिक एपिथेट जेनरिक नेम कहते हैं और स्पीशीज का जो जीव का नाम होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम कहते हैं। अब कभी कभी जीवों के वैज्ञानिक नाम एक से अधिक हो जाते हैं या विवाद हो जाता है कौन सा नाम सही है, तो उसके लिए बिंदु यह है कि जो पहली समय ऐसा प्रथम पब्लिश हुआ होगा, प्रकाशित हुआ होगा, उसे बायोलॉजिकल नेम को, साइंटिफिक नेम को, बॉटनिकल नेम को, जूलॉजिकल नेम को, प्राथमिक मतलब उसे काउंट किया जाता है। या बाद में पब्लिश हुआ है तो उसे छोड़ दिया जाता है या उपनाम के कैटेगरी वर्सेस में लगा दिया जाता है। तीसरा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम सदैव नाउन या विशेषण होता है। नाउन या मतलब संज्ञा या विशेषण होता है, नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो नाउन होगा या एडजेक्टिव। चौथा बिंदु जो आपको याद रखना है, बिना जेनरिक एपिथेट के, जेनरिक नेम के बिना स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट का कोई महत्व नहीं होता। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम में यदि हम केवल स्पीशीज वाला शब्द लिख दें, वर्ड लिख दें, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। अतः किसी भी स्पीशीज का नाम पूछ रहा है तो उससे पहले हम उसका जेनरिक नेम जीनस अवश्य लिखेंगे। जीनस और स्पीशीज दोनों शब्दों को हम साथ साथ लिखेंगे। इसके बाद मैस्कुलिन चरना जो होते हैं उनमें सुफिक्स अस लगा होता है, यूएस, जैसे लिथेरस। तो ऐसा कोई भी नाम जिसमें जीनस में अस आ रहा है तो उसे हम मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग समझेंगे। फेमिनाइन स्त्रीलिंग में सुफिक्स तो ए होता है, लेक्टिका है जैसे। हर्मोफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, द्विलिंगी अर्थात बंध्य, न्यूटर। इन किसी तरह से हर्मोफ्रोडाइट, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल एक ही चीज़ है। न्यूटर को बंध्य कहते हैं, उसमें जनन की क्षमता न मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे न फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अमूमन ये प्लांट्स के पुष्पों में पाया जाता है। तो उसमें जनने के जो सुफिक्स होता है वो जो वैक्सीकम लिखा होता है। इसके साथ ही द्विनाम पद्धति में थोड़ा सा ध्यान और दें कि थियोफ्रास्टस ने, जो कि फादर ऑफ बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट थे, फादर ऑफ बॉटनी काउंट किया जाता है, हिस्टोरी ऑफ प्लैंटेरम लिखी। लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरे लिखी, जन्ना प्लैंटेरम भी लिखी। सिस्टेमा नेचुरे में मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्णन किया है और जन्ना प्लैंटेरम में इन्होंने प्लांट्स का वर्गीकरण किया है, जिसे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहते हैं या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्हें स्टेमन्स के आधार पर मतलब पुंकेसरों की संख्या के आधार पर प्लांट्स का फैमिलियों में आप वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन किया था और उस किताब का नाम है जिसमें इन्होंने किया था वह जनरा प्लैंटेरम। कहीं कहीं इनकी एक किताब और मिलती है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम या स्पीशीज प्लैंटेरम, उसको छोड़ें, लेकिन दो लीनियस की किताब जरूर ध्यान रखें। सिस्टेमा नेचुरे जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्णन किया है, जन्ना प्लैंटेरम जिसमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है। एक वैज्ञानिक है बेंथम और जिन्होंने जन्ना प्लैंटेरम लीनियस ने अलग लिखी, बेंथम और हुकर ने अलग लिखी। जन्ना प्लैंटेरम में बेंथम हुकर ने प्लांट्स को फैमिली में विभाजित किया, उन्होंने 202 फैमिली बनाई हैं। और अमूमन जो आपके बॉटनिकल गार्डन हैं, हर्बेरियम्स हैं, उनमें प्लांट्स की जो व्यवस्था है वो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार है। लेकिन अमेरिका के अतिरिक्त अमेरिका में बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन का अनुकरण नहीं किया गया है। अरिस्टोटल ने हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया लिखी। ये आपको पहले भी जब विज्ञान के
प्रकार बताए थे उसमें बताया। अब छोटा सा इसके संबंधित और आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है या विचार करने की बात है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, क्यों? द्विपद नाम पद्धति के अनुसार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुरूप। होमो माने समूह में रहने वाला, घर में रहने वाला, सैपियंस माने बुद्धिमान। मनुष्य को बुद्धिमान गया है, समूह में रहता है, घरों में रहता है, वो फैमिली में रहता है, तो इसलिए मनुष्य का नाम दिया गया होमो सैपियंस। ये आधुनिक मानव का नाम है। यह त्रिनाम पद्धति का नाम के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम देखें तो नाम बनता है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो समूह में रहने वाला, सैपियंस बुद्धिमान, फिर सैपियंस लगाया बुद्धिमान, और बुद्धिमान से भी बुद्धिमान, अतः मनुष्य क्या है? सर्वबुद्धिमान प्राणी है। सर्वबुद्धिमान प्राणी है, इसलिए इसका नाम होमो सैपियंस रखा गया है। दूसरा नाम है राना टिग्रिना, भारतीय मेंढक का है। नेपंथीज खासियाना, नेपंथीज पिचर के लिए उपयोग किया जाता है लैटिन भाषा में, और खासियाना, खासियाना भारत की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट में खासियाँ, जयंती खासी हिल्स हैं, तो खासी हिल्स में ये पर्याप्त मात्रा में पाया, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पिचर प्लांट का नाम दिया गया नेपंथीज खासियाना। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम के, इंडिका मतलब भारत में पाया जाता है पर्याप्त मात्रा। फाइकस बेंगेलेंसिस, बरगद, अंजीर, पीपल, इसकी जीनस सबकी एक है फाइकस। बेंगेलेंसिस इसलिए नाम रखा गया बरगद का कि बरगद की मात्रा संख्या जो है, पौधे जो हैं बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बरगद का नाम जोड़ दिया गया है, कर दिया गया फाइकस बेंगेलेंसिस। इनमें जितने की भी देख रहा है उन सब की स्पीशीज का विशेष अर्थ है, विशेष शब्द हैं, और आपको पहले भी बताया कि स्पीशीज नाउन या एडजेक्टिव होती है। यदि आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करना है, आगे बढ़ना है, तो द्विनाम पद्धति की गाइडलाइन अर्थात लॉ ऑफ बाइनोमियल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और आगे ध्यान रखें कि किसी भी जीव का, एनिमल हो प्लांट हो, वो भी छोटे छोटा ऑर्गेनिज्म हो, उसका साइंटिफिक नेम कभी भी लिखने के लिए आए तो केवल और केवल अंग्रेजी में लिखें। लैटिन आपसे आती नहीं, ठीक, तो अंग्रेजी में लिखें और अंग्रेजी में नियमों का अनुकरण करते हुए, ठीक। जैसे जीनस का कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट होगा, वर्ड जो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा, और स्पीशीज का जो वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से, मतलब सभी स्मॉल लेटर बनेंगे। इसी के साथ एक विनम्र निवेदन और कि इस वीडियो को सरस्वती वाई सारस्वत ओशियंस ऑफ नॉलेज को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे व्यक्ति साइंटिफिक नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है और लीसेंस ने दी थी, इससे परिचित हो सकें, इसका उपयोग कर सकें। कम से कम साइंस के स्टूडेंट, उसमें भी बायोलॉजी के, विशेष रूप से इसका अध्ययन करें और इसे अपने परिचितों और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो एक इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक, इसका ज्ञान अधिक से अधिक सज्जनों को प्राप्त हो सके। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन सी है, ये सोचें, बताएं। थैंक यू।